हाँ चलो देखो इधर पे फिगर नंबर 7 से क्या क्या पता चला उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। इधर देखो पहले, फिर बाद में नोट करना। यहाँ देखो फिगर नंबर 7 शोज टोटल एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। किसके थ्रू था? स्पिन और लैटिस एंट्रोपी। ठीक है, स्पिन एंट्रोपी इंक्रीजेस, लैटिस एंट्रोपी डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ टाइम। ये था फिगर नंबर 7 के ग्राफ में, था कि नहीं था? ठीक है, तो वो लिख दिया यहाँ पे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्पिन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑफ n आयंस एंड ईच आयंस हैविंग स्पिन s। अब हम स्पिन एंट्रोपी कैलकुलेट करने जा रहे हैं सिस्टम का, ऐसा सिस्टम जिसके पास नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? n है। सो एट हाई टेम्परेचर all 2s plus 1 states are equally populated। हाई टेम्परेचर पर 2s plus 1 वाले जो स्टेट्स होंगे वो सभी कैसे रहेंगे? इक्वली पॉपुलेटेड रहेंगे। पॉपुलेटेड का मतलब समझ गए हो ना, उस स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, पार्टिकल्स सब क्या रहेंगे? मौजूद रहेंगे। ठीक है, ओके। सो द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन, याद करो इसको यूजी के क्लासेस में हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते थे, ऐसा लिख के, ये वाला है ना। यहां पर क्या लिखे हैं कीटल के बुक में? कैपिटल जी से डोनेट किए हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन को कैपिटल जी से लिखेंगे, एंड कैपिटल जी इज इक्वल टू 2s plus 1 to the power कैपिटल n। यूजिंग बोल्ट्जमैन रिलेशन, वी नो द बोल्ट्जमैन रिलेशन, सिग्मा इज इक्वल टू kb log ओमेगा। पढ़े हो, याद आ रहा है ना? सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़े हो ना, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये सब रिलेशंस तो पढ़े ही होगे। ठीक, kb log ओमेगा, g का वैल्यू रख दिए तो kb log 2s plus 1 to the power n। लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई किए तो n सामने आ गया, n के log 2s plus 1। यही क्या है? मैक्सिमम स्पिन है। ये जो फॉर्मूला मिला इक्वेशन नंबर 2, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम स्पिन एंट्रोपी को। हम कैलकुलेट करने जा रहे थे ना स्पिन एंट्रोपी, तो मैक्सिमम स्पिन एंट्रोपी इतना ही हो सकता है, n के log 2s plus 1। ये वेल नोन फॉर्मूला, ये पढ़ा हुआ चीज है, इसको डिराइव नहीं करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। ठीक, डायरेक्ट रिजल्ट को यूज करना है। ठीक है, तो इस मैक्सिमम स्पिन एंट्रोपी यानी कि ये जो मिला है अपने को 2s plus 1 स्टेट, इसमें सारे, इसके सारे स्टेट्स में सभी पॉपुलेशन कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए हैं? इक्वली पॉपुलेटेड लिखे हैं। अब देखो फिगर नंबर 8 को देखो, फिगर नंबर 8 क्या बता रहा है? फिगर नंबर 8 shows how spin entropy changes with temperature and magnetic field। बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। स्पिन एंट्रोपी चेंजेस विथ टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो वर्टिकल एक्सिस में स्पिन एंट्रोपी, इधर पे हॉरिजॉन्टल पे टेम्परेचर। ठीक है, वैल्यूज रख दिए हैं, अपने हिसाब से तुम रख सकते हो यूनिट्स को, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20 वाला ही डिफरेंस ले, जो भी तुमको मन करे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, देखो अब देखो पॉइंट के, देखो ए, बी और सी को कंसीडर करना है मेनली हमने। ये जो कर्व बना है उसको बाद में देखेंगे, ये जो कर्व है ये वाला और ये वाला, इसको बाद में कंसीडर करेंगे। पहले किसको कंसीडर करना है? पॉइंट्स को। एक्स एक्सिस में कौन है? टेम्परेचर। वाई में कौन है? स्पिन एंट्रोपी। कौन सा एंट्रोपी? स्पिन एंट्रोपी। तो यहां देखो पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए टू बी का डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड में है। अगर आप यहां पे देखोगे इस पे, तो ये जो लाइन जो दिखा रहा है यहां पर, इस लाइन पर टेम्परेचर सेम है या अलग अलग है? सेम है। टेम्परेचर क्या है? सेम। तो उस टेम्परेचर का नाम क्या दे दिए हैं? T1। जब टेम्परेचर सेम है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। अगर स्पिन एंट्रोपी की वैल्यू जो है चेंज हो रही है, लेकिन क्या चेंज नहीं हो रहा है? टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। जो भी प्रोसेस है उसमें अपने को जो वैल्यू मिल रहा है सिस्टम का, बट टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, रिमेनिंग कांस्टेंट, चेंज हो ही नहीं रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इसलिए यहां लिख दिए हैं ये आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा? ए टू बी। ए टू बी मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, ये अगेन वही लिखे यहाँ पर कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम जो है सराउंड के कांटेक्ट में है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है तभी हमको क्या मिल रहा है? आइसोथर्मल वाला प्रोसेस। ये याद रखना है आपको, समझ में आ रहा है। और इस यहां पर जब ए टू बी वाले जगह पे प्रोसेस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो ये कर्व बना दिए, ये दिख रहा है यहां से,
ये कर्व दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, यहां पर बी को कितना लिए 500 गॉस, बी का वैल्यू अधिक दिखाए है। समझ में आ गया? सेकंड देखो, पॉइंट बी टू सी, किधर जा रहे हैं अब हम? पॉइंट बी से सी। तो टेम्परेचर देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इसमें डिक्रीज हो रहा है ना रे, 25 से 20, 15, 10, 5, तो डिक्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ टेम्परेचर? इधर टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लेकिन पॉइंट बी टू सी पे कौन कांस्टेंट है? वैल्यू देखो, कौन कांस्टेंट है? स्पिन एंट्रोपी। स्पिन एंट्रोपी में अपने को चेंज देखने को मिल रहा है क्या प्रोसेस बी टू सी में? नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। ठीक, तो इस यहां पर टेम्परेचर कम हो गया इस पॉइंट पर, तो इसको नाम क्या दे दिया? T2 नाम दे दिया, ठीक है। तो यहां इस पॉइंट सी पर एंट्रोपी इज कांस्टेंट एंड दिस इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस भी बोल सकते हो B2C को। जहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट है माने आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एंट्रोपी कांस्टेंट मींस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। दोनों पाथ समझ में आ गया? A to B आइसोथर्मल प्रोसेस, B to C आइसोट्रोपिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और इस वाले कर्व में जहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड को जीरो रखोगे। क्या रखोगे? जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। लेकिन एक और मैग्नेटिक फील्ड है बी डेल्टा करके, ये इंटरनल फील्ड है। ये कैसा फील्ड है? इंटरनल फील्ड है। उसकी वैल्यू है 100 गॉस। तो ये आगे अपन इसके बारे में देखेंगे। ठीक, तो देखो क्या क्या समझ में आ रहा है। प्रोसेस ए टू बी में क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। इधर देखो, इधर देखो ना रे, ए टू बी में क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट बट स्पिन एंट्रोपी डिक्रीज। स्पिन एंट्रोपी डिक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। और बी टू सी वाले प्रोसेस में टेम्परेचर डिक्रीजेस, स्पिन एंट्रोपी कांस्टेंट, स्पिन एंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये फिगर नंबर 8 आइसेंट्रोपिक चेंजेस विद टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? नोट करो अब।